बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत सी अभिनेत्रियों को आप जानते होंगे जिन्होंने इस तरह से बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है कि आज भी दर्शकों के ज़हन में उनका नाम है और उनकी फिल्में दर्शकों को आज भी इतनी ज्यादा पसंद है कि दर्शक पूरे एक्साइटमेंट से उन सभी अभिनेत्रियों की फिल्म को देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ और बॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां हैं जो कि बाकी अभिनेत्रियों की कॉपी करती हुई नजर आई हैं, जहां वो कभी उनकी ड्रेसिंग सेंस की कॉपी करती हैं तो कभी उनके फेस स्ट्रक्चर की। मगर इतना सब करने के बावजूद भी वो उन अभिनेत्रियों की महज सस्ती कॉपी बनकर रह गई हैं। तो कौन सी हैं वो एक्ट्रेस, आइए जानते हैं। नंबर 1, सोनम कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री सोनम कपूर फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी की कॉपी करते हुए देखा गया था, जहां एक एक्शन के दौरान सोनम कपूर हूबहू शिल्पा शेट्टी की तरह ही ड्रेसअप करके आई थी और उसी तरह कई बार इन्हें शिल्पा शेट्टी की तरह ही ड्रेसअप करते हुए देखा गया है। लेकिन शिल्पा शेट्टी की तरह कपड़े पहनने के बावजूद भी सोनम कपूर उनकी सस्ती कॉपी ही नजर आ रही थी। नंबर 2, परिणीति चोपड़ा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को भी काफी बार बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की कॉपी करते हुए देखा गया है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा ने काफी बार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तरह ही ड्रेसअप किया है, और पर इन सब के बावजूद भी वो उनकी तरह नहीं दिख पाती हैं और इसीलिए परिणीति चोपड़ा को प्रियंका चोपड़ा की सस्ती कॉपी कहा जाता है। नंबर 3, सुहाली खान। रंग दे बसंती फिल्म में नजर आने वाली अभिनेत्री सुहाली खान को भी 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की सस्ती कॉपी कहा गया है, जो उनकी मां है, इसलिए अपनी मां की तरह ही सक्सेसफुल और खूबसूरत अभिनेत्री बनने के लिए ये उनकी नकल करती थी। वही काफी हद तक ये उनकी तरह भी दिखती हैं, पर इन सब के बावजूद ये अपनी मां की तरह ना ही काफी सफल अभिनेत्री बन पाई, ना ही ये खूबसूरत, इसलिए ये अपनी मां की सस्ती कॉपी कहलाती हैं। नंबर 4, कैटरीना कैफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को भी सस्ती कॉपी का टैग मिल चुका है। जी हाँ, कैटरीना कैफ को 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री जीनत अमान की सस्ती कॉपी कहा जाता है, क्योंकि कैटरीना कैफ का कुछ फेस स्ट्रक्चर जीनत अमान की तरह ही लगता है, इसलिए उन्हें जीनत अमान की सस्ती कॉपी कहा जाता है। नंबर 5, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की नीली आंखों वाली खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की सस्ती कॉपी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय की तरह ही ड्रेसअप करती हुई नजर आती हैं। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण को ऐश्वर्या राय की तरह ही मेकअप और बाकी एक्सेसरीज में भी देखा गया है। यही वजह है कि इन्हें ऐश्वर्या राय की सस्ती कॉपी कहा जाता है। नंबर 6, सारा अली खान। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी अपनी शुरुआत करने वाली अभिनेत्री सारा अली खान को उनकी मम्मी अमृता सिंह की सस्ती कॉपी कहा जाता है, क्योंकि सारा अली खान हूबहू अपनी मां अमृता सिंह की तरह ही दिखती हैं, पर उनकी तरह उनके फेस पर वो चमक नहीं है जो एक समय पर अमृता सिंह के चेहरे पर थी, जिनके चेहरे को देखकर ही दर्शक दीवाने हो जाते थे। यही वजह है कि सारा अली खान को अमृता सिंह की सस्ती कॉपी कहा जाता है। नंबर 7, कियारा आडवाणी। फिल्म भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो से तहलका मचाने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेबो यानी करीना कपूर के स्टाइल की कॉपी करते हुए देखा जाता है, जहां कियारा आडवाणी को अक्सर करीना कपूर की तरह ही हैंडबैग और हील्स पहने हुए देखा जाता है, पर इसके बावजूद भी कियारा आडवाणी करीना कपूर की तरह नहीं लग पाती, और यही वजह है कि कियारा आडवाणी को करीना कपूर की सस्ती कॉपी कहा जाता है। नंबर 8, सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय की सस्ती कॉपी कहा जाता है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल रीना रॉय की डुप्लीकेट लगती हैं, जहां उनकी स्माइल से लेकर उनका पूरा फेस स्ट्रक्चर रीना रॉय की तरह ही है। पर जिस तरह रीना रॉय का बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबदबा था, उतना सोनाक्षी सिन्हा का नहीं है, इसलिए सोनाक्षी सिन्हा को रीना रॉय की सस्ती कॉपी कहा जाता है। वेल दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि ये बॉलीवुड की अभिनेत्रियां बाकी अभिनेत्रियों की सस्ती कॉपी हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।